Namaskar, मैं निधि. In this video, we shall be talking about how to enhance communication in our autistic child. We know ये जो communication है या language है हमारे बच्चों के learning का एक बहुत important aspect है. Communication के द्वारा ही हम कुछ सीखते हैं. हम जब क्लासरूम में बैठते हैं, हम टीचर को सुनते हैं, हम उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं. ये सब कम्युनिकेशन का ही तो पार्ट है. इनफैक्ट हम अपने आसपास से कनेक्ट ही करते हैं कम्युनिकेट करके. एंड दैट इज़ वाई हम कम्युनिकेशन पे बहुत एक्टिवली काम करते हैं. हमारे बच्चे ना जब कि कम्युनिकेट करते हैं, हमें ध्यान देना है वो किस लिए कम्युनिकेट करते हैं. वो मोस्टली कम्युनिकेट करते हैं टू एक्सप्रेस व्हाट दे वांट or to request for what they want. मुझे पानी चाहिए, मुझे चॉकलेट चाहिए, ये सभी तो रिक्वेस्ट करना है कि मुझे क्या चाहिए. Also remember this communication is not restricted to speech. So जब यहाँ पे बात हो रही है वो चीज़ों को जाहिर करते हैं या अपना रिक्वेस्ट करते हैं. I am not talking about speech. Body language से, जेस्चर से, साइन से वो किसी भी तो तरीके से अपने आप को जाहिर कर सकते हैं. ऑल्सो रिमेंबर जो हमारे बच्चे हैं, जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं, जो बोल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है वो स्पीच के द्वारा ही कम्युनिकेट कर रहे हों या एक्सप्रेस कर रहे हों या रिक्वेस्ट कर रहे हों. सो हम जब काम करेंगे, हम नॉन वर्बल वर्बल हमारे सभी ऑटिस्टिक बच्चों के साथ काम करने वाले हैं उनकी कम्युनिकेशन पे. ऑल्सो वी वॉन्ट टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर दैट रिक्वेस्ट इज अ वेरी important function of our communication. That part, remember when we talk about communication is how do we express our wants, desires, needs. That part is a very critical part of the whole communication. In fact, ये सबसे ज़्यादा strong part of communication है क्योंकि हमारे बच्चे जब expressive language का इस्तेमाल करते हैं, communication का इस्तेमाल करते हैं, वो सबसे ज़्यादा communicate करते हैं अपनी ज़रूरतों को जाहिर करने के लिए या उनको मांगने के लिए. और ये जो रिक्वेस्ट है ना, ये टैंजिबल हो सकता है. हम सो इट कैन बी रिक्वेस्ट फॉर टैंजिबल्स लाइक टॉय, कॉफ़ी. टैंजिबल मतलब जिसे हम छू के महसूस कर सकते हैं, जिसे हम एक्शंस के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं. स्विंग को पुश कर दो, बॉटल को खोल दो. ये सब एक्शंस के रिक्वेस्ट हो सकता है. या फिर अटेंशन के लिए, मेरी तरफ देखे कोई, इसके लिए मेरी बात सुने कोई, इसके लिए इस्तेमाल हो सकता है. मतलब इसके लिए करते हैं राधा. या फिर कोई इंफॉर्मेशन चाहिए कि बस का टाइमिंग क्या है, मैच कितने बजे स्टार्ट होगा. एंड थिंक अबाउट, हम दिन भर कितने दफ़े रिक्वेस्ट करते हैं अलग अलग चीज़ों के लिए. हम इनफैक्ट जब बातें करते हैं, हमारा पूरा दिन कुछ ना कुछ मांगने में, रिक्वेस्ट करने में जाता है. सुबह आप किसी को कह रहे हो मेरा न्यूज़पेपर पकड़ा दो, मेरे कपड़े कहाँ हैं. सो न्यूज़पेपर पकड़ा दो इज़ अ टैंजिबल का रिक्वेस्ट. मेरे कपड़े कहाँ हैं इज इंफॉर्मेशन. वेयर आर माई क्लोथ्स. आई एम नॉट आस्किंग फॉर माई क्लोथ्स बट आई जस्ट वॉन्ट द इंफॉर्मेशन. वेयर आर माई क्लोथ्स, व्हाट टाइम इज इट, कितने बजे ऑफिस के लिए निकलोगे, लंच पे क्या बना दूँ, मुझे पानी दे दो. दीज आर वॉट रिक्वेस्ट एंड नथिंग एल्स. दीज आर वॉट वी डू होल डे. अगर हमारा भी हम दिन भर देखें, हम कितनी चीज़ें मांगते हैं. ये हमें याद रखना है कि हम जब अपने बच्चे को कम्युनिकेशन पे काम करेंगे, अब बच्चे के साथ कम्युनिकेशन पे काम करेंगे, हम काम करना शुरू करेंगे सबसे पहले उनको सिखा के कि आप अपने ज़रूरत की चीज़ों को कैसे मांगते हो. हाउ डू यू आस्क
or request for your needs or your wants. जब हम इस पे काम करते रहेंगे ना, हमें याद रखना है कि हम काम एक या दो रिक्वेस्ट से स्टार्ट करते हैं, पर हम धीरे धीरे रिक्वेस्ट का रिpertoire जो वो बढ़ाते रहते हैं. हम इस पे लगातार काम करते रहते हैं, बट जब हम काम करना शुरू करते हैं, हम एक टीचिंग एनवायरनमेंट पे रिक्वेस्ट सिखाना स्टार्ट करना चाहते हैं, टेबल टॉप पे, क्योंकि वहाँ पे काम करना ना आसान हो जाता है, चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं, इस वजह से सिखाना आसान हो जाता है. हम ये कैसे करते हैं ये तो ज़रूर बात करेंगे, पर उससे पहले हम बात करना चाहते हैं कि हम रिक्वेस्टिंग से आखिर क्यों स्टार्ट करते हैं. वाई डू वी वॉन्ट टू स्टार्ट विथ रिक्वेस्ट. ये ना बहुत क्लियर कॉज एंड इफेक्ट है रिक्वेस्टिंग का. मैंने कुछ मांगा और कुछ मिलता है, सो देयर इज अ कॉज एंड देयर इज एन इफेक्ट. हमारे बच्चों के लिए ना अगर कॉज एंड इफेक्ट है, वो समझना या अंडरस्टैंड करना बहुत आसान हो जाता है. मैंने पानी मांगा, मुझे पानी मिल गया. मैंने बोला स्विंग को पुश करो, किसने पुश किया. सो देयर इज अ क्लियर कट कॉज एंड इफेक्ट. मैं मांगता हूँ, मुझे मिल रहा है. ऑल्सो रिमेंबर, इंस्टेंटली मिल रहा है. जो रिइंफोर्समेंट है ना, इंस्टेंट हो रहा है. सो मैंने मांगा, मुझे मिल गया. जब इंस्टेंट रिइंफोर्समेंट होता है ना, उससे हमारा मोटिवेशन हाई होता है. ऑल्सो रिमेंबर, जब हम काम करना शुरू करेंगे रिक्वेस्ट पे, हम काम करना शुरू करते हैं टू आस्क फॉर द ओन नीड्स एंड वांट्स. मैं अपने हिसाब से अपने मन की चीज़ें मांगूंगा और वो मुझे तुरंत अगर मिल जाए, मेरे बोलने की, मांगने की जो चाह है वो बढ़ेगी. I asked for water, I got water immediately. So there I'm motivated to ask more. मैंने चॉकलेट मांगा, मुझे चॉकलेट मिल गया. Of course मैं उसी तरीके से कम्युनिकेट करना चाहूँगा. Also because मेरा मोटिवेशन हाई है, मुझे बोलने से मिल जा रहा है, मेरा फ्रस्ट्रेशन लेवल कम हो जा रहा है. It's so direct. If I want something, I need something, I'm asking for it, I'm getting it immediately, I'm motivated to ask, of course, and also my frustration is going down because now I know when I ask for something in a particular way, I'll get that. And once, remember, the frustration levels go down, the challenging behaviors will also go down. There's a cycle, you know. The cycle is, मुझे suppose chocolate चाहिए, मुझे chocolate चाहिए, मैं रो रहा हूँ. मम्मा ने पूछा, you know, क्या चाहिए क्या चाहिए. She couldn't understand, so tic-tac-toe खेला, and then she realized, अच्छा chocolate देने से शायद काम बना. तो चॉकलेट मम्मा ने दिया. सो tic-tac-toe कैसे हुआ. मुझे चॉकलेट चाहिए, मैं रो रहा हूँ, मम्मा ने बोला क्या चाहिए, एंड शी इज गेसिंग क्या चाहिए क्या चाहिए, एंड देन फाइनली व्हेन द चॉकलेट कम्स इन फ्रंट ऑफ मी, आई एम लाइक स्टॉप क्राइंग. एंड व्हाट हैपन्स टू माई कम्युनिकेशन. नेक्स्ट टाइम मुझे जब वापस से वो चॉकलेट चाहिए, मैं शायद रो के ही मांगूंगा. सो फॉर मी द कम्युनिकेशन हैज़ बिकम रोना. बट वेन आई टीच माई चाइल्ड रिक्वेस्ट करना कि मुझे चॉकलेट चाहिए, ये ब्रेक हो जाता है. ये साइकिल जो है ना बिहेवियर का, कि मुझे जब भी रो चाहिए चॉकलेट, मैं रो देता हूँ या मैं चिल्लाता हूँ मुझे कुछ चाहिए, वो ब्रेक हो गया. क्योंकि मेरे पास एक जरिया है मांगने का. आई कैन रिक्वेस्ट एंड आई गेट, एंड दैट इज वाई द चैलेंजिंग बिहेवियर ऑल्सो गोज डाउन, बिकॉज द पर्सन हैज अ proper mode of communication to express what he's desiring or she's desiring. And because of that, what we get is a much calmer, happier child. क्योंकि मुझे कुछ चाहिए था, मैंने उसको मांगा, मुझे वो तुरंत मिल गया, जिस वजह से मेरा फ्रस्ट्रेशन नीचे गया, मेरा चैलेंजिंग बिहेवियर नीचे गया, and I'm more calmer because I have that trust कि जब मैं इस मोड से मांगूंगा, मुझे जो चाहिए मुझे वही चीज़ मिलने वाली है.
एंड रिमेंबर, जब मेरा बच्चा काम होगा, हैप्पी होगा, वो ज़्यादा सीखेगा. So everything is interlinked and interconnected that way. When we start teaching requesting, we need to keep in mind the prerequisites. That basically 2 prerequisites. पहला, मेरे बच्चे को एक डिज़ायर होनी चाहिए, वो चीज़ जो चीज़ के लिए मैं रिक्वेस्ट करवा रहा हूँ या करवा रही हूँ. The child must have want, need or desire for whatever requesting we are planning to do or we are doing. Secondly, the child must have a mode to communicate. हम किस तरीके से पता करते हैं कि बच्चे को क्या पसंद है. रिमेंबर, ये टेबल टॉप पे हम कर रहे हैं. हम जब बॉन्ड हम कर रहे हैं बच्चे के साथ ना, हम तभी बच्चे को चॉइसेस देंगे अलग अलग चीज़ों का. और जब हम चॉइस दे रहे हैं, हम एक बार में 2 चीज़ का ही चॉइस देंगे. वी विल नॉट पुट 3 or 4 items and then ask the child for communication to make a choice. It might be overwhelming for the child. ये जो चॉइस का है ना बात, हम अपने आने वाले वीडियो में भी इसके बारे में बात करेंगे. सो यहाँ पे हम जानना चाहते हैं बस स्टेप बाय स्टेप कैसे हो रहा है. सो हमने क्या किया है, हमें पता करना है बच्चे को क्या पसंद है. सो एक मोटा मोटा तो हमें पता होता है बच्चे को क्या पसंद है. हम जनरल इन्वायरमेंट में देख रहे हैं, हम उसका एक लिस्ट बनाते हैं जिसको लिस्ट ऑफ प्रेफर्ड आइटम्स कहते हैं, जिसमें बच्चे की पसंदीदा चीज़ें होती हैं. और उस लिस्ट में से हम 2 चीज़ों को लेकर के बच्चे के सामने प्रेजेंट करते हैं. बच्चा जिस चीज़ को चूज़ करता है, चूजिंग बाय सेइंग, बाय रीचिंग आउट, हाथ बढ़ा के जेस्चर से हम उस चीज़ के साथ रिक्वेस्ट स्टार्ट करते हैं. दूसरा है मोड टू एक्सप्रेस द वांट नीड. ये जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, इसके बारे में हमने डिटेल में बात की है हमारे इससे पहले वीडियोस में. हम किस तरीके से चुनते हैं मोड ऑफ कम्युनिकेशन, वो डिपेंड करेगा मेरे बच्चे पे. रिमेंबर, इट्स वेरी इंडिविजुअलाइज. Because it is very individualized, I can't be talking about it, in great detail. I can be touching the general points. But of course, अगर आपको इसमें कहीं भी मदद चाहिए, अगर आपको दिक्कत हो रही है, मोड ऑफ कम्युनिकेशन अपने बच्चे के लिए डिसाइड करने में, you can drop in the message. I will definitely, answer it or help you to decide the mode of communication. Because general में हम मोटा मोटा ही बात कर सकते हैं. हमारे बच्चों को हमें हमेशा याद रखना है कि हमारे हर बच्चे एक दूसरे से अलग हैं. दे आर यूनिक. सो उनके लिए जब हम कुछ भी डिसाइड करेंगे, वो बहुत ही इंडिविजुअलाइज्ड होगा. और वो आप उसके लिए किसी प्रोफेशनल की मदद लेना चाहते हैं. Also remember, ये जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन पे जो हम आते हैं ना, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है याद रखना वो कि हम अपने बच्चे का जो भी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को ध्यान में रख के इसे डिसाइड करने वाले हैं. मेरा बच्चा बहुत बोलता है, बातें नहीं करता है, उसे बोलने में दिक्कत है, तो ऑफ कोर्स इफ रिक्वायर्ड वी माइट यूज एन AAC फॉर माय चाइल्ड. जैसा मैंने विहान के लिए कहा है कि विहान बहुत बोलते हैं, बातें नहीं करते, और हम बहुत चीज़ों में अभी भी इस्तेमाल करते हैं AAC का. It's easier for him to make choices when we give him in a written form or tangible form, and we still do that. Coming back to the topic, हमने रिक्वेस्ट स्टार्ट करने से पहले 2 चीज़ों पे काम 2 प्रीरिक्विजिट चाहिए. बच्चे की चाह होनी चाहिए. अगर चाह नहीं है तो वो क्यों रिक्वेस्ट करेगा? थिंक अबाउट इट. मैंने बच्चे से रिक्वेस्ट करना शुरू करवा दिया कि भाई पेंसिल का रिक्वेस्ट करो. मेरे बच्चे को लिखना बिल्कुल पसंद नहीं है, वो क्यों मांगेगा पेंसिल?
एंड देन द होल पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन फेल्स। मैं कब मांगता हूँ? जब मुझे अंदर से इच्छा है मांगने की। मुझे अगर वो चीज़ पसंद ही नहीं है, मैं वो क्यों मांगूंगा? ऑल्सो रिमेंबर, वो अलग अलग दिन में अलग हो सकता है। आज मुझे आइसक्रीम खाने का मन है, बट कल हो सकता है मेरे गले में खराश हो, मुझे आइसक्रीम खाने का मन नहीं हो सकता है। या मुझे मसालेदार खाना ऐसे बहुत पसंद है, बट आज मेरा टमी इज़ नॉट गुड, सो आई माइट नॉट वॉन्ट टू हैव सम स्पाइसी फूड टुडे। एंड दैट इज़ वाई ये जो हम जो चॉइस की बात कर रहे हैं, ये असर्टेन करने की बात कर रहे हैं कि बच्चे को उस क्या चाहे, वो हम अब हर सेशन में करते हैं। In my next video, I'll be talking about how do we actually go step by step with various mode of communication. So हर स्टेप में हम किस तरीके से बच्चे को कम्युनिकेशन सिखाने वाले हैं या रिक्वेस्टिंग सिखाने वाले हैं, वो मैं अपने अगले वीडियो में बात करने वाली हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो रिलेटेबल लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसे डालें। आई विल डेफिनेटली टेक इट अप। थैंक यू सो मच।